हेलो एवरीवन। आज से हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टैक्स क्या होता है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है टैक्स। टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय द गवर्नमेंट on its citizens or entities to fund public expenditure and promote the welfare of the nation। इसका मतलब ये है कि टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। किस पे? अपने सिटीजन्स पे या अपने यहाँ पे काम करने वाली कंपनीज पे। किस लिए? ताकि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सके और वेलफेयर को प्रमोट कर सके। आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल सिटीजन्स है और कंपनीज वगैरह हैं, बिजनेसेस हैं जो कि टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये पब्लिक सर्विस एंड डेवलपमेंट पे ये पैसा लगा रही है। अब आप नीचे देख सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि रोड एंड हाईवेज हो गए, रेलवेज पे पैसा लगाती है, डिफेंस पे गवर्नमेंट पैसा लगाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया जैसे बस वगैरह, इस पे पैसा लगाती है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पे पैसा लगाती है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी पे पैसा लगाती है, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गई। इन सब चीज़ों पे क्या करती है? गवर्नमेंट पैसा लगाती है। और ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आपके टैक्स से कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स इंडिया में दो तरह के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पेड डायरेक्टली बाय पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड। एग्जाम्पल इनकम टैक्स। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप ही टैक्स दोगे। टैक्स लाइबिलिटी किसकी होती है? जिसपे टैक्स थोपा जाता है या मतलब जिसपे लगाया जाता है टैक्स, उसी की लाइबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को पे करे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? यहाँ पे कलेक्ट थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेड इनडायरेक्टली। इसका हम पूरा डिटेल में हम देखेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि इसका एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम, एक्साइज वगैरह। गवर्नमेंट टैक्स लगाती तो किसी और पे है और पेमेंट कोई और गवर्नमेंट को करता है। तो कुल मिला के मतलब लाइबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा जमा करवाने की, वो किसी और इंसान पे रहती है और उसका जो बर्डन पड़ता है वो किसी और इंसान पे पड़ता है। इसको हम एकदम डिटेल में आगे देखेंगे। अगली स्लाइड देखें तो वही डायरेक्ट टैक्स आ गया। अब जैसे कि अभी हमने देखा था, दीज आर पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट, द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। तो मतलब जिस पे टैक्स लगाया जाता है वही टैक्स पे करता है। तो एग्जाम्पल जैसे कि इंडिविजुअल है, इसने इनकम कमाई तो उस पर टैक्स देगा गवर्नमेंट को। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ प्रॉफिट कमाया तो उस पर जो टैक्स देगी वो गवर्नमेंट को देगी और गवर्नमेंट उसका यूज कोई पब्लिक सर्विसेज पे करेगी। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं इनकम टैक्स जो कि इंडिविजुअल इंसान पे लगाया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेसेस पे लगाया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स रियल एस्टेट पे लगाया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही नीचे की पॉइंट्स दे रखे हैं, पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। तो मतलब जिस पे टैक्स लगाया है वही टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। ठीक है, अब आती है बात इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? दीज आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट थ्रू गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हो तो जब वैल्यू एडिशन होता है और वैल्यू एडिशन होता है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। ये टैक्स जनरली बिजनेसमैन गवर्नमेंट को भरते हैं और अल्टीमेटली इसका बियर कौन करता है? इन टैक्सेस को फाइनल कंज्यूमर करता है। इसको हम एकदम डिटेल में हम देखेंगे। फिलहाल कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, जैसे कि जीएसटी है, ये हमारा टॉपिक है, यही हम पढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटी हो गया, जब भी हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है और कस्टम ड्यूटी अल्टीमेटली जो बियर करता है कस्टम, वो फाइनल कंज्यूमर करता है, बिजनेसमैन अपनी जेब से पैसा नहीं देता। ऐसे एक्साइज ड्यूटी है, जब भी आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो तो बिजनेसमैन तो इसे अपना कॉस्ट मान लेता है और वो अल्टीमेटली आपसे ही वसूलेगा जो फाइनल कंज्यूमर है। सर्विस टैक्स हो गया, पहले सर्विस टैक्स चलता था, अब वो क्या है? जीएसटी में मर्ज हो चुका है। ऐसे ही वैट हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स वैट। वैट भी जीएसटी में मर्ज हो गया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, यानी कि जो इंसान कंज्यूम करते हैं लिकर यानी कि शराब वगैरह, एल्कोहल, वो अभी भी वैट में है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी अभी तक वैट में ही है। और बाकी जितनी चीज़ों पे वैट लगता था वो सारे के सारे किसमें सब्ज्यूम्ड हो गए? सब्ज्यूम मतलब मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर 2017 के बाद। आई होप ये समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। तो जीएसटी क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स है लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ।
मतलब ये लगाया जाता है, लेवाइड मतलब लगाया जाता है किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स मतलब अपने जैसे कि आइटम्स हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी हो गया, ग्रोसरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सारे क्या हो गए जो जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सारे क्या हो गए, हमारे गुड्स हो गए। सर्विसेज जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस हो गई, ये सर्विस कहलाएगी। एडवोकेट की सर्विस हो गई, ये टीचिंग और कोचिंग सर्विसेज हो गई, ये सारी की सारी क्या होगी, सर्विसेज में हो गई। रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीजें सर्विस में आती है। और बोथ, बोथ इसलिए यूज किया गया है, कई बार ऐसा होता है कि गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। जैसे कि मान लो हम एयर कंडीशन परचेस करके इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो हम एयर कंडीशन लेके आ रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एयर कंडीशन परचेस किया वो तो गुड्स हो गया, और इंस्टॉलेशन क्या होगी, सर्विसेज हो गई। इसलिए बोथ वर्ड यूज किया गया है। तो जीएसटी क्या हो गया, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ये अभी भी वेट, जो वैल्यू एडिशन टैक्स चलता था, वो अभी भी इसमें ही, ये जो एल्कोहलिक लिकर है वेट में ही आता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो फिलहाल मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन दिया है, टैक्स क्या होता है, टैक्स किस लिए गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने बताया था, और जीएसटी का छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। कल हम पढ़ेंगे जीएसटी और वैट का मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच।